जब सारी डिक्लाइन हो गई, किसी ने बात नहीं सुनी, झूठ कौन सुनता है, उसके बाद इन्होंने सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने के लिए सोसाइटी की डिसएडवांटेज। अस्सलाम वालेकुम, राना मोहम्मद कासिम मूसा प्रॉपर्टी मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज एजीएम का इजलास अटेंड किया एमडी ऑफिसर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। एजीएम का मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि आपको इसका मैं बता दूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर जो सोसाइटीज़ आती हैं उनका 3 साल के लिए नुमाइंदा मुंतखब होता है। उस टीम के अंदर 14 मेंबर होते हैं, सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इस तरह के जो बॉडी के अंदर 14 बंदे होते हैं पूरी कॉलोनी में से, जो कि कॉलोनी की कमान करते हैं, कॉलोनी को चलाते हैं। बाई लॉज वगैरह जो भी है, आइन जो कानून है, वो कॉलोनी के ऊपर जो मसलत करते हैं, वो 14 बंदे होते हैं, माशाल्लाह एक्टिव होते हैं। जैसे पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें कि वज़ीर आज़म होता है, नीचे वजारतें होती हैं, फिर निज़ाम ये चलता है, उसी के नीचे सारी टीम होती है, यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, माली सिस्टम हो गया, टोटल मामला जो होते हैं ना सोसाइटी के, वही 14 बंदे देख रहे होते हैं। एजेंडा, उसमें एजेंडा पेश किया जाता है कि वहां पे जो है ना साबका 3 साल का टेंडोर है, 3 साल के अंदर अंदर हजूर हर साल बाद एजीएम का इजलास मुंतखब होता है। एजीएम के इजलास के अंदर जैसे कि आप मुलाजा फरमा रहे हैं कि एजीएम के इजलास के अंदर वहां पे साल के अंदर जो काम किया जाता है वो पेशे खिदमत किया जाता है। पूरे अहले इलाका मोहल्ले के अंदर सारों को इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। तरक्याती काम वहां पे डिस्कस किए जाते हैं, जो किए हुए हैं, जो करवाने हैं, जो वहां पे बिल पास हो चुका है या बिल जो आपने तकमीनल लागत एक बनाया, फॉर एग्जांपल एक टैंकी बनानी है, उसमें 1.5 करोड़ की लागत है, तो वो एजेंडा पेश किया जाता है बाई लॉज के हिसाब से। ये कोऑपरेटिव के अंडर आता है। तो उसी हिसाब से जो है ना इजलास मुंतखब होता है। फर्ज किया मैं मेंबर हूँ, मुझे कोई शिकायत है सिक्योरिटी के हिसाब से, मुझे शिकायत है किसी मुतलका दफ्तर के अंदर जो बंदा काम कर रहा है उसके हिसाब से कोई शिकायत है, तो वो उसमें पेश की जाती है एजेंडे के अंदर, तो वो उस पर अमल दरामद होता है। तो ये इंतहाई पॉजिटिव इकदाम है। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, कहने का मकसद ये है कि सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अगर आपकी रहायश है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है, किसी और दीगर मोहल्ले के अंदर रह रहे हैं, तो आप ऐसे इदारे, ऐसे कॉलोनी का सहारा लीजिएगा, ऐसे इदारे का फैसला कीजिएगा जहां पे ये टंडोर होता हो, यानी कि मोहल्ला पूरा कट बैठता हो, वहां पे डेवलपमेंट होती हो, वहां पे फ्यूचर उसका ब्राइट हो। बाकी दीगर मोहल्ले के अंदर ये काम नहीं होता, ये कि पॉजिटिव है। मेन जो चीज है, एमडी ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी इस वक्त मुल्तान के अंदर टॉप 5 कॉलोनी के अंदर टॉप 1 के ऊपर है। ये इसकी पॉजिटिव सूरत हाल है। मैं आपको ये थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि यहाँ पे 10 मरले की जो प्लाट की जो वर्थ है वो तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए मरले के हिसाब से है। आप इसके हिसाब से आप रॉयल आर्ची का मौजना कर लें, सिटी हाउसिंग का कर लें, बुच विलास का कर लें, मॉडल टाउन का कर लें, उसके अंदर भी ये रेट नहीं है। कनाल के प्लाट का रेट यहाँ पे 10 लाख रुपए मरले से लेके तकरीबन 12-13 लाख रुपए मरले तक इसका रेट है। इसमें 40 फुट के रोड हैं, 100 फुट के, 80 फुट के, यानी कि इंतहाई पॉजिटिव और इंतहाई दिलकश कॉलोनी है। जरूरत जिंदगी की तमाम फैसिलिटीज कॉलोनी के अंदर ऑलरेडी हैं इस कॉलोनी के अंदर। तो आज मैंने आपको प्रोग्राम करना था एजीएम के इजलास के सिलसिले में, तो ये एजीएम का इजलास माशाल्लाह इंतहाई साजगार माहौल के अंदर इंतहाई पॉजिटिव रह गया। कैसे? जैसे कौमी असम्बली के अंदर शोर शराबा हल्ला गुल्ला होता है, वही सारा सिनेरियो इस आज मैंने देखने को मिला, तो मैंने कहा आज आपको वो लोग बना के दिखाऊंगा। शुक्रिया।